हमारे पिताजी का नाम तिलक चंद है, मेरा नाम राजा गोपी चंद लोग कहा करते हैं। आज बहुत दिनों से मैंने कचहरी पर रह रहा हूं, ना जाने हमारे घर में हमारी मां कैसी होगी, क्योंकि 14 कोस की रात झूमरपुर शहर में एक ही बेटा गोपी चंद हमारी मां की है। इसलिए मेरा हर हमेशा दिल करता है कि जाकर अपनी मां से मुलाकात करूं और वहां की प्रजा कैसे है, मेरे राज्य कैसे चल रही है। अब मैं अपने मंत्री साहब को बुलाकर उनसे विचार करके और अपना झूमरपुर शहर में जाऊंगा। हो पंचान गुरु के हो रानिया हो गुरु के हो रानिया हो जिन गुरु दिहरे हो के गया
हो राम जी के नैया हो कहाँ है हरमजादा? अभी तक दिखाई न दे रहा है। ओ शायद मेरी शादी का खाया दिल में आया है, इसीलिए फांसी में मुझे ये हरमजादा, ये बता ये महाराज का ड्यूटी है या तारी का दुकान है? कौन था? छोड़ा सका मैं तुम्हारी मुख से आवाज सुन रहा था, तू नहीं गा रहा था, तुमको मुंह गा रहा था। हरमजादा, तू जानते हो ये महाराज गोपीचंद का ड्यूटी है। गलती हो गया ना, कान पकड़ो। आज के बाद गाना बजाना नहीं होना चाहिए। अगर होगा, अगर मैंने सुन लिया तो इतना मार मारूंगा बदन का चाम उठा लूंगा। द्वार पर एक बात कहने के लिए मैं तुम्हें यहां बुलाया हूं, गौर करना। तू पाशारे जितना जल्द से जल्द हो यहाँ से जाओ और हमारे मंत्री साहब को बुला कर ले आओ। जाओ। फोन कर दिया। तुम्हारे पास नंबर है तो फोन कर दो। हेलो हेलो, हमारे मंत्री जी जहाँ कहीं भी हो कृपया आने का कष्ट करें।
अपने के मालिक बोला ना गोपी चंद महाराज। क्या मुझे बुलाहट है? हाँ ठीक है चलो। खुश रही मंत्री साहब। मंत्री साहब आप जब जाते हैं जिस तरफ जाते हैं अब भूल जाते हैं। जानते हैं कि बिना मंत्री को राजा हीन होता है। हमेशा आपसे काम लगते रहता है ना। बात ऐसा है, तहसील करने के लिए जो चले जाते हैं तो समय लगता है। ओ यानी तहसील में जाते हैं कहीं समय लग जाता है। समय से आदमी नहीं मिलता इसलिए आने में विलंब हुआ है। ठीक है महाराज, मैं आपसे आज कुछ कहना चाहता हूँ। ठीक है सुनाइए मंत्री जी। तोहरा से रह नहीं हो मंत्री, तोहरा से रह नहीं हो मंत्री, सारी बतिया कह गई हो मंत्री समझा मंत्री साहब, आपको बुलाने का कारण क्या है? अच्छा, आप जानना चाहते हैं? नहीं अगर कहीं मर्द में समझूंगा कैसे? मैं आपको क्यों बुलाया हूँ आप गौर करेंगे। ठीक है कहिए महाराज। जो मैं कहने के लिए जा रहा हूँ, क्या बुलाने का कारण क्या है? आओ हमरो
नहीं हो रहली जारी। मंत्री साहब, मैंने बहुत दिनों से कचहरी पर रह रहा हूं। हाँ, लेकिन मैं यही सोचता हूं कि कितना दिन गया हुआ हो गया, मैं अपना झूमरपुर नहीं गया हूं। हमारी मां मैनावती कैसी होगी, वहां की पर्जा कैसे होगा, इसलिए मैंने आपको खबर करके बुलाया हो कि आज हमें शौक है कि जाकर अपनी मां से मिलूं और वहां की समाचार सुनूं। मालूम हुआ आपकी मां मैनावती, हाँ, 14 कोस में एक ही संतान आप ही, इसलिए अगर आपका विचार है कि चलकर मां से मुलाकात करूं तो इसमें रुकने की कोई जरूरत नहीं है। आप मां से स्वयं मिल सकते हैं। ठीक है, आइए मेरे साथ चलकर ये अपने मां से तो मिलो। भी चलना होगा। हाँ, आइए मेरे साथ। खुश रहो। ना जाने रहकर मुझे आंख फरक रही है, आज बेटा गोपीचंद आने का टाइम हो गया। नारी एक बिछावा लगा दो। ठीक है महारानी की जय हो। खुश रहिए। आज आपका लड़का गोपीचंद आपसे मिलने के लिए आ रहा है। बहुत खुशी की बात है। ठीक है। हेलो, मंत्री साहब, मैं आ गया हूं। आप तब तक दरवाजे भर जाए, चाय नाश्ता करें, मैं मां से मिलकर फौरन आपके सामने आ रहा हूं। चलिए। खुश रहो। बहुत देरों से मैं इंतजार कर रही थी कि मेरा बेटा गोपीचंद कब आएगा। मां, आज तुम्हें देखकर, मां से दर्शन पाकर मेरा दिल आनंद हो गया। मां, तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। ठीक है, कहो। तुम मां से न कहोगे तो कहोगे किससे? आगे कैसा लागू सलिया के मैया, आगे तोहरा के आगे रहलई सहोदरी।
समाचार अच्छा है। सवार दुलरा और कहा चरिया पर बेटा और चरिया पर बेटा कैसे नारे कहरिया कह रहा हाँ बेटा हमारा बहुत खुशी की बात है। हाँ माँ तुम ठीक हो। तोरा तेरा हथियार दुलरा तोरा तेरा हथियार दुलरा असुल पूरा कहनार पूछा तुहरा तुम्हारा किस्सा सुनने के लिए मैं बहुत दिनों से मैं इंतजार कर रही थी कि अपने पुत्र का कुशल अच्छा सुनूं। माँ आखिर मेरे सिवा ये 14 कोस की रात झूमरपुर शहर में है ही कौन? एक माँ और एक बेटा। मैं भी तुम्हारी समाचार सुनने के लिए तरस रहा था, इसलिए मैंने कचहरी से चलकर यार अपने घर तक आया हूँ। माँ एक बात कहो। बोलो। एक बात क्या? माँ से 2-4 बात कह सकते हो, क्योंकि बहुत दिनों के बाद माँ से मिलने के लिए आए हैं। हाँ माँ। आज हमरो के मैया क्या मेरे पुत्र को कौन ऐसी मौसम किया? सब बीन सुतली सब दिन सुतली सुतली चारी
जेठी के भेदवा तोहरो मैया बताई हमारा और हमारा के दे आज हमारी शौक है कि बहुत दिनों के बाद मेरे बेटा मेरे दरवाजे पर आया है, तो आज मैं अपने हाथों से अपने पुत्र को खाना खिलाऊं। माँ, मैं सारी बातों को समझता हूँ, लेकिन मैं कचहरी से चल के आया हूँ, थका हुआ हूँ। मैं सोचता हूँ कि जब तक तू गरम गरम खाना बनाएगी मैं कुछ देरों तक आराम कर लूं। क्या आराम करने के लिए आगे हमारो लाल का देगे मैया और तू पर लगिया गे मैया लाली तू पर लगिया गे मैया महला में करवई गे मैया बिसरा तोहरा से बेटा असुल बेटा कहला रे पूछा तू तुम्हारे सोने का शौक है। हाँ माँ, तो तुम्हारे लिए पलंग लगी हुई है, जाकर आराम करो। ठीक है माँ, तू जाकर खाना बनाओ, मैं तब तक आराम कर लेता हूँ। ठीक है, आराम कर लो। आखिर संसार में मां से बढ़कर कोई न देवी न कोई देवता होते हैं। मां की प्यार ही होती है। मां गई है खाना बनाने के लिए, मैं तब तक आराम कर लेता हूं।
गोपी चंद चांद की नींद ले रहा है। कितनी गहराई नींद में सो गए हो। देखो, आंखें खोलकर देख लो, तुम्हारी रात में आंधी और तूफान और घोड़सवार हाथी हथसार सारे राजपाट धम धाम चल रहे हैं। तुम्हारे जैसे छात्रियों चैन के नींद ले रहा है। राजाओं की काम है शिकार खेलना ही ब्रह्म। खेली नहीं खेली नहीं। देख लेना मानावंती कि ये महाराज गोपी चंद गोरख का है या नहीं। चैन से मैं सोने नहीं दूंगा। नाम मुझे गोरख नाम कहते हैं। ऐसा हो नहीं सकता। नहीं, ये जुल्म हो गया, जुल्म हो रहा है। क्या हो गया महाराज? मंत्री साहब, मेरा कलेजा ढोल रहा है। हाथी हसार, घोड़ा घुड़सवार, ये 14 कोस की रात झूमनपुर में आग लगा हुआ है। बचाइए मंत्री साहब, बचाइए, मेरा पर्जा भाग रहा है। नहीं, कौन नहीं भागेगा? सब यही है। आप घबराते क्यों हैं? आप सोए हुए। मंत्री साहब, मेरा जी घबरा रहा है। यह सचमुच दिखाई दे रही है कि मेरा 14 कोस की रात झूमरपुर में आग लगा हुआ है। नहीं महाराज, कहीं नहीं आग लगा हुआ है। ना पानी का ताव उठा है। आओ सुंदरा हो रही हो मंत्री, आओ लाली से पलंगिया हो मंत्री। दिखाई दे रही है।
का पई हो मंत्री हमरो हो ले जाबा हो मंत्री हमरो हो ले जावा हो मंत्री धारा धारा का पई हो मोर करे कभी सच भी होती है कुछ झूठी भी होती है। नहीं यार जो मैंने सपन देखा हूँ बिल्कुल सच दिखाई दे रही है मंत्री साहब। मैं कैसे इसे झूठ मान लूं? इतना शोरगुल हो रहा है, कान तुम्हारा बेच लिया क्या? की बेच से बताबू? अरे महाराज जो घबराए हुए हैं, घबराए हती। हाँ सोए हुए थे, हाँ ख्वाब में देख लिए हाँ कि आग लग गया और पानी का दाव उठ गया, प्रजा लोग भाग रहा है झुमरपुर से। सपना के बाद सत्य माने सची समझाओ थोड़ा मालिक। सपना के बाद सत्य माने से हाँ दरबार यार बिल्कुल सच दिखाई दे रही है कि हाथी हसार घोड़ा घुड़सवार सब जलकर भस्म हो रहा है और मेरा प्रजा भाग रहा है, मेरा कलेजा डोल रहा है। ये 14 कोस की रात झूमरपुर में आग लग गया। मंत्री साहब हाँ आई चल गली सवेरे घरे हो। अच्छा घरे गली ना हाँ। पलंग पर सुत रही। अच्छा तो सपना देख लिया कथी क्या कि हम जाइले ससुराल, यानी ससुराल जा रहे हैं? हाँ अच्छा ससुराल जब जाइसी तो हमार सासू माता की करे छ हाँ लग्गी बना के अब बैगन तोड़त रहती। लग्गी लगा के बैगन तो रहे। हाँ गेलिए तो गोर लगलिए। हाँ केलाई दौड़ल घर में कि मेहमान अलखिन हो। हाँ हमर कन्या धर भराल खूब बढ़िया से पलंग लगा देलकै, ऊपर सोफा लगा देलकै, अच्छा। चलिए ऊपर कुर्सी रख देलकै आ फाटल चटाई पर बैठा देलकै। यानी ख्वाब में तू देखा इस बात? हाँ तब देखै छी किसी एगो दत्तमान जे है खजूर करके रखे हाँ। उखाड़ के देलक तो ओसे हम मुंह धो लेली। तब की देखै छी कन्या के 56 मन के थाल में 84 मन के लड्डू लेकर नाश्ता में लेके अबैया। यानी तुम्हारे पति? हाँ उ लड्डू के की भेला कि रख देलकै एगो मूसा मूसा के बच्चा मुसरी, मुसरी के बच्चा तुसरी, उ 56 मन के लड्डू के उठा लेलकै बिल में घुस गेल। बार बार यानी ये बतलाओ इतना बड़ा वजनदार सामान को हाँ बच्चा मुसरी का बच्चा तुसरी हाँ उठा के ले बिल में लेके चल गए। अरे ये ख्वाब में देखा कि ख्वाब में सुनिए इसे कहा ये सपना सच होता है कि ना होता से बताओ। यानी तूने देखा इसका मतलब ये सपने की बात झूठी होती है? हाँ तो झूठ ना हो जाए कथी आ राजा सीता के बाद सच हो जाता है, हम पड़ जाती तो हम झूठ हो जाता है। यानी खजूर का पेड़ से तू तत्मन कर रहा है। 56 मन के थाल में 84 मन के लड्डू, बताओ कौन ठठेरी 84 मन के थाल बनल कही? और मुसरी के बच्चा घुसरी। हाँ ले के भाग गेल। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे बातों पर यकीन नहीं करूंगा। न मंत्री साहब कह रहे हैं इनकी बातों पर यकीन करूंगा। अगर माँ कह देती है कि बेटे सपन की बात झूठी होती है मैं मान लूंगा। ठीक है खबर करो महारानी कहाँ है? मलकिनी मलकिनी जी प्रणाम। खुश रहो। मालिक एगो सपना देख ललखिन तकरी से हड़बड़ाई हथी वो अपने के बोलबै छ। क्या मेरा बेटा? हाँ मेरा बेटा तो पलंग पर सोने के लिए गया था, लेकिन उनको हो गया क्या? कुछ सपना देख लखिन होला हड़बड़ाई हथी। मालिक अलखिन मलकिन
अरे सुतला में अरे रहल रे बाबू रे आर लाली रे से जापा लालिया सपना के पपियार दूलरा सपना के पपियार दूलरा मैया के बाबू क्या मिला बतिया के मैया के सपना के बतिया के मैया के कहलो न मैया के जाइया थर थर कांपैल मैया के हमरो के मैया का ले तोरा मन करे दूलरा तोहरा के बाबू मैं समझ गया कि 12 बरस के बाद कचहरी से आया झुमनपुर का लोग तुम्हें कुछ कह दिया क्या? नहीं माँ, मैंने लाली शेष पलंग पर जाकर सोया हुआ था। अचानक मैंने स्वप्न में देखा कि झूमनपुर में आग लग गया और ये सचमुच दिखाई दे रही थी। हाथी हसार, घोड़ा घुड़सवार और 14 कोस
कोस की रात झूमरपुर शहर जलकर भस्म हो गया। क्या तूने सपने में देखा? हाँ माँ, इसलिए मैंने तो घरबरा कर उठा, मंत्री साहब को बुलाए। मंत्री साहब कहे कि महाराज ये सपन की बात झूठी होती है। मैंने द्वारपाल से भी पूछा, वो भी यही बात कहा कि महाराज क्यों घरबरा रहे हैं, सपन की बात झूठी होती है। अरे सपना के तो यार बेटा क्या माँ? झूठ होई जय दौड़ तोहरा, झूठ होई जय दौड़ बेटा, आशा बना के बतियार झूठे हो जा। काहे लागी बोलने दुलरा माँ आई सलाम चनियार बाबू, मतलब कुछ कहेगी। यही सलाम चनियार बाबू, आमान दीते मैया के बचन तू हमारा। मेरे बात पर यकीन करो, सपने की बात जो होती है मेरे लाल सब झूठी होती है। ये सपन की बात झूठी होती है। हाँ, खैर तुम्हारी बातों पर मैं विश्वास कर लिया। सपन की बात अगर झूठी होती है तो झूठी ही रहने दे। लेकिन माँ, आज तक मैं तुमसे कुछ मांगा नहीं, न कुछ कहा। ये 14 कोस की रात झूमरपुर शहर में एक ही बेटा तुम्हारा राजा गोपीचंद है। आज दिल है कि माँ से कुछ मांगू, क्या इजाजत दोगी? बेटा हाँ माँ। 14 कोस की राज रहते हुए आज तक तुम माँ से कुछ नहीं मांगा। नहीं, मेरे पास 2-4 बेटा है नहीं, एक बेटा गोपीचंद तुम हो। जो मांगना है माँ से मांग लो, माँ तुम्हें देने के लिए तैयार है। सचमुच? हाँ, इनकार तो नहीं करोगी ना? नहीं। अल्लाह सबाग मैया, मत करो मेरे लाल, सारी लालसा का माँ पूरा करने के लिए तैयार है।
अरे माँ कैसी बात तू कर रही है? तुम्हारी आंखों में आंसू? मैया तोरा रोते रे दुलरा, मैया तोरा रोते रे दुलरा, कैसे जल तेरे खेले रे बेटा तू शिकार। बेटा माँ मेरे पास 2-4 बेटा है, एक बेटा तुम हो, आज शिकार खेलने के लिए जाओगे, तुम्हारी माँ किसको देखकर रहेगी? माँ कैसी बात कर रही हो? क्या जाके महाराज का कोई ये धर्म नहीं कि जाकर जंगल में शिकार खेले? मैं कहीं तुम्हें छोड़कर अलग तो नहीं जा रहा हूँ। माँ यहाँ तक कि राजा गोपीचंद तुमसे कुछ मांगा ही नहीं, और मांग किया तो तुम्हारी आंखों में आंसू। मुबारक आगे हमारों के आगे दे देंगे मैया, तीर बागे नुहिया गे मैया, तीर बागे नुहिया गे मैया, खेले भाई जंगला में मैया शिकार बेटा। माँ पछिने में खेलिए शिकारा, दक्षिणे में खेलिए